वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं आप लोग, तब भी बाइकआउट कर रहे हैं? कुछ दिन और रुकिए, नागा साधु बन के घूमेंगे। ये है हमारी ताकत। आज पिक्चर आई तो आज वैष्णो देवी जा रहे हैं। आज तक पहले वैष्णो देवी क्यों नहीं गए थे? पिक्चर की वजह से वैष्णो देवी जा रहे हैं? हाँ, पिक्चर की वजह से जा रहे हैं। आज तक कभी आपने सुना है वैष्णो देवी गए वो? कसाब भी कलावा बांध के आया था। तो अपने हरे रंग का उसको वस्त्र पहनाते ना जहाँ उन्होंने पहना रखा है। आपकी हिम्मत है तो दिखाइए ना मौलवियों के खिलाफ। ये इनके वैष्णो देवी जाने से, धागा बांधने से कुछ नहीं होता। मन में होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। पिक्चर आते ही इनको सब कुछ याद आ जाता है। अरे शाहरुख खान जी, घबराहट तुम्हारे चेहरे पे दर्शा रही है। ये दर्शक है, अगर आपको हीरो बना सकता है तो ये जमीन पे भी ला सकता है, याद रखना खान साहब। हम आइडियल उसको 50 साल के बुढ़ों के क्यों माने? हमारे आइडियल अगर आराध्य मानना चाहिए तो हमें गुरु गोविंद सिंह को मानना चाहिए, जिसने सनातन धर्म के लिए अपने परिवार को मिटा दिया। आप लोग अगर चाहेंगे तो किसी के बस की बात नहीं होगी। दोबारा जैसे आपने सर पे बैठा है वैसे ही आप पैरों पे भी गिरा सकते हैं। अगर किसी थिएटर मालिक ने यहाँ इस तरह की मूवी लगाने की चेष्टा करी तो उस थिएटर मालिक का भी बाइकआउट होगा। जहाँ गलत दिखा वहाँ लट बजा के तोड़ेंगे। हम न सेंसर बोर्ड के अधीन है, न हम बॉलीवुड के मोहताज है। हमारी संस्कृति नंगपन नहीं है। हमारी बहू बेटी खराब हो रही है बॉलीवुड के कारण। 70 के दशक से पंडित लालची पाखंडी है, ठाकुर बलात्कारी है, बनिया बेईमान है, शूद्र लालची है, हम चारों। और इससे तंग आकर जब एक बहन नदी में डूबने जाती है तो सलीम भाई बहुत अच्छे हैं, अकबर भाई बहुत अच्छे हैं, हमें कैसे तोड़ा गया। उन्होंने जब मरती हुई बच्ची को बचाया, बहन बना के अपने घर में ले आया। ये हमारे तोड़ने की साजिश, और हम ताली बजा के देखते, धिक्कार है हम पर। जिस दिन जोधा अकबर नाम की सीरियल बनी, फिल्म बनी, ये झूठी कहानी हम ताली बजा के देखते रहे। यही भूल हमारी हमारे सर पर मूतने के कगार पर आ गया है। अगर इतना आपको पाकिस्तान प्यारा है तो पाकिस्तान में रहिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी जब खाने के लाले पड़े हुए। हम पूरे देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, इस फिल्म को धूल चटाओ। शाहरुख खान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रागिनी जी, आखिर आज क्यों आपको रोड पे आना पड़ा और विरोध करना पड़ रहा है पठान को लेकर? क्योंकि उसमें जो हमारा धर्म का प्रतीक वस्त्र है, भगवा वस्त्र हमारे धर्म का प्रतीक है, उसका अपमान हुआ है। भगवा बेशर्म रख क्यों कहना पड़ा, जबकि ये देव का प्रतीक हम लोग मानते हैं। जब जब हमारे धर्म पर वार होगा हम यही खड़े मिलेंगे। हम एक संगठन नहीं है, विश्व हिंदू सेना है। मैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण से हूँ और मैं पूरे भारत से विनम्र निवेदन कर रही हूँ ये इस फिल्म को न दिखाए। जब ये फिल्म, हमारे पूर्वज बहुत कोशिश करके हमें हिंदू बना के रखे हैं, बहुत तपस्या त्याग किए हैं, खून की नदियाँ बही है इस भारत के लिए। ये थाली में आज़ादी हमें नहीं मिली है, हमारे लाखों हिंदू भाई शहीद हुए हैं। हम आइडियल उसको 50 साल के बुढ़ों के क्यों माने? हमारे आइडियल हैं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गोडसे। हमारे एक खान गैंग नहीं है। इस देश को अगर बचाना है, शिक्षा संस्कृति को बचाना है तो बॉलीवुड का बहिष्कार हो। लोकतंत्र है भारत में, कोई भी कपड़े कैसे भी पहने उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम नहीं सहेंगे ना, तो लोकतंत्र में हम भी कर रहे हैं। हम थिएटर मालिक से अपील कर रहे हैं जो इस फिल्म को न लगाए, नहीं तो वहाँ प्रदर्शन होगा, जरूरत पड़ी तो कुर्सी टेबल भी तोड़ी जाएगी। हिंदू समाज जो है वो पूरी तरह से बहिष्कार करके रहेगा, इस मूवी को चलने नहीं देगा। नहीं, हम नहीं चलने देंगे। हम क्यों चलने दें? हमारे देश में की शिक्षा संस्कृति नाश हो रहा है। घर की बहू बेटी खराब हो रही है दीपिका के चक्कर में। वही है ना टुकड़े गैंग की समर्थक। हम भूलते नहीं हैं, हाँ हम भूलते नहीं हैं। त्रेता युग का बदला आज भी लिए हैं, रावण को जला कर लेते हैं। हम भूलना हमारी परंपरा नहीं है, लंका दहन हमारी परंपरा रही है। बॉलीवुड की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। शाहरुख खान को लेकर के तमाम जो है लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ करके आमिर खान, शाहरुख खान इनको टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा कश्मीर फाइल में क्या दिक्कत थी? सच्चाई दिखाई गई थी। किसने रोका कश्मीर फाइल? सबने रोका। एक अगर मुस्लिम पर बात आई, देखिए जो हिंदुस्तानी मानसिकता के मुस्लिम हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो गद्दार है, खाता यहाँ है, पैसा लेने के लिए उसको डर नहीं लग रहा है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में चला है ये फिल्म। जब पैसा की बात आती है तो हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन ऐसे उनको यहाँ से डर लगता है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश में। हम ये अब उनके अब्बा का राज नहीं है, इसीलिए तो हम वोट दिए थे जय श्री राम के गाय गंगा गीता गौरी धर्म के रक्षा के लिए, और हमारा मिशन सफल हुआ।
मिटा दिया परिवार हिंदू जागो तो जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। हमारे आइडियल अगर आराध्य मानना चाहिए तो हमें गुरु गोविंद सिंह को मानना चाहिए, जिसने सनातन धर्म के लिए अपने परिवार को मिटा दिया, न कि शाहरुख खान को, सलमान खान बुड्ढे को। खान तो कह रहे हैं कि आप लोग जैसे पहले कहते थे सनातन को जो है वो मानना चाहिए, अब वो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, आप लोग तब भी बाइकआउट कर रहे हैं। कुछ दिन और रुकिए, नागा साधु बन के घूमेंगे, ये है हमारी ताकत। आज पिक्चर आई तो आज वैष्णो देवी जा रहे हैं, आज तक पहले वैष्णो देवी क्यों नहीं गए थे? पिक्चर की वजह से वैष्णो देवी जा रहे हैं। हाँ, पिक्चर की वजह से जा रहे हैं, आज तक कभी आपने सुना है वैष्णो देवी गए वो? यात्रा भी करके कलावा में न जाओ मेरे भाइयों, कसाब भी कलावा बांध के ही आया था जी। अब नागा जाने से भी लोग पहचान गए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जनता जानती है। आप पूछिए, हमारे भाई हैं, जनता जान गई है। जनता सब जान गई है। अभी जैसे बहन जी ने कहा कसाब भी कलावा बांध के आया था, तो कलावा बांधने वाला हिंदू नहीं होता, वो सिर्फ एक आतंकवादी है जो एक धर्म से बिलोंग करते हैं। जो तमाम लोग दीदी ये कहते थे कि बाइकआउट जो गैंग है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मूवी नहीं देखनी मत देखो, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब जो है वो आप बाहर आ रहे हो और कह रहे हैं कि हमारी मूवीज को बाइकआउट मत करो, इस तरीके की चीजें। हम जाग गए हैं ना, हम जाग गए हैं, ये है हमारी ताकत। धूल चटा दिए हैं और वैष्णो माता कुछ दिन में नागा साधु बना के घुमा देंगे, ये है हमारी सनातनी की ताकत। कल असली पूजा कर रहे हैं, कुछ दिन में नागा साधु बनेंगे, मैं बता तो दी। मंदिर मंदिर भटकेंगे अब जो है, मंदिर भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे और नाक भी रगड़ेंगे अब जो है। शक्ति विरोध कर रही है, पूरी तरह से जागरूक है इस फिल्म को लेकर। हाँ, महिला शक्ति जागरूक हो चुकी है अब। ये इनके वैष्णो देवी जाने से, धागा बांधने से कुछ नहीं होता, मन में होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। पिक्चर आते ही इनको सब कुछ याद आ जाता है, ताकि हिंदू को ये भ्रम में रखना चाहते हैं कि हम वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, कलावा भी बांध रहे, तो पहले से क्यों नहीं करे? नवरात्रे भी रखे, सब कुछ करे ना, क्यों नहीं करा इन्होंने सब कुछ? फिर फिल्म जो है या समाज का जो है वो आईना होती है, तो कहता है कि हम भारत की संस्कृति जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में। ये प्रमोट हो रहा है, हम तो बाइकआउट करते देखना ही नहीं है। पिक्चर बनाने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि भगवा का अपमान कराए और असली तब हला रखे उसमें। ये भारतीय संस्कृति है जो बेशर्म रंग गाने में दिखाई गई, ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है इनका। भारतीय संस्कृति कभी ऐसी हो सकती है जो बेशर्म रंग गाने? इसी का तो विरोध है। हमारी संस्कृति नंगपन नहीं है, हमारी बहू बेटी खराब हो रही है बॉलीवुड के कारण। हमारी संस्कृति नंगों की नहीं है, इसी का विरोध है। अगर इस देश में संस्कृति को स्थापित पुनः करना है तो बॉलीवुड का विरोध हो और विरोध जारी रहे। पठानों को जिस तरीके से पहले मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता रहा है, इतिहास के अंदर गलतियां जो हुई हैं, क्या उनसे बॉलीवुड सीख नहीं ले रहा है और अब पठानों को भी वैसे ही? देखिए, ना हम बॉलीवुड के बारे में कुछ जानते हैं, ना हम सेंसर बोर्ड के मोहताज हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ लठ बजाएंगे, बस हम इतना जानते हैं। जहाँ गलत दिखा वहाँ लठ बजा के तोड़ेंगे। हम ना सेंसर बोर्ड के अधीन हैं, ना हम बॉलीवुड के मोहताज हैं। तो पठान जो मूवीज में जिस तरीके से दिखाए जाते हैं, क्या वाकई में भी पठान जैसे दानवीर और मदद करने वाले वैसा कुछ? हाँ हाँ, भागे हैं ना, अभी हेलीकॉप्टर से लटक के आप ही मीडिया दिखा रहे थे। 70 के दशक से पंडित लालची पाखंडी है, ठाकुर बलात्कारी है, बनिया बेईमान है, शूद्र लालची है, हम चारों। और उससे तंग आकर जब एक बहन नदी में डूबने जाती है तो सलीम भाई बहुत अच्छे हैं, अकबर भाई बहुत अच्छे हैं, हमें कैसे तोड़ा गया। उन्होंने जब मरती हुई बच्ची को बचाया, बहन बना के अपने घर में ले आया। अकबर भाई बहुत अच्छे थे, सलीम भाई। बाकी पंडित पाखंडी था, ठाकुर लुटेरा था, बलात्कारी था, बनिया बेईमान था, शूद्र लालची था, यानी हिंदू का चारों स्तंभ खराब था। अच्छे कौन थे? सलेमान भाई। अच्छे कौन थे? सुहेल भाई, अकरम भाई, जो बच्ची को शरण दिए, बिटिया को शरण दिए। ये हमारे तोड़ने की साजिश, और हम ताली बजा के देखते, धिक्कार है हम पर। जिस दिन जोधा अकबर नाम की सीरियल बनी, फिल्म बनी, ये झूठी कहानी हम ताली बजा के देखते रहे। यही भूल हमारी हमारे सर पर मूतने के कगार पर आ गया है, लेकिन हम नहीं सहे। जोधा अकबर वाकई में असली प्रेम की निशानी है। अरे काहे का निशानी है ये झूठी कहानी? हम ताली बजा के, क्योंकि ठाकुर इस देश का रक्षक था। ठाकुर को दबाने के लिए, उसको ललकारने के लिए, धिक्कारने के लिए फिल्म बनी थी, ऐसा कोई कहानी नहीं था। हम ताली बजा के देखे, हमारी गलती थी। तो बॉलीवुड का और शाहरुख खान का पूरी तरह से बाइकआउट जारी है। हाँ, बॉलीवुड की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हम सब बहन, हम अकेले नहीं हैं, सारी बहनें हम पहुंच गए हैं, और बॉलीवुड जब तक बर्बाद न हो जाए ये जंग जारी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का था, नहीं तो हम यहाँ 500 की संख्या में आने वाले थे। सारी बहनों में बहुत आक्रोश है। देश में जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैसेज है, पिक्चर को बिल्कुल ना देखे। हमारी सारी बहनों से नम्र निवेदन है कि वो पिक्चर ना देखे।
बाकी हम उनके साथ हैं। बहुत समय के बाद मूवी आई है, बहुत मेहनत लगी है हमारी उसकी। मेहनत लगी है तो अपने उसी पर पानी फेरना। उनके जो समाज के लोग, जैसे हमारा भगवा वस्त्र तो हमारा प्रतीक मतलब धार्मिक प्रतीक है, तो अपने हरे रंग का उसको वस्त्र पहनाते ना, जहाँ उन्होंने पहना रखा है हरे वस्त्र का, हरे रंग का यूज करते। मुस्लिम उलेमाओं ने भी बोल दिया, बोला कि हमारी संस्कृति नहीं है, ये बोला कि हमारी संस्कृति नहीं है और इस्लाम का भी है विरोध। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें उनका विरोध है, उनके शाहरुख खान के मूवी का विरोध है, जाओ वस्त्र उन्होंने दीपिका पादुकोण को पहनाया है। हमें हिंदू संस्कृति क्या ऐसी हो सकती है जैसा उस गाने में दिखाई गई है, बेशर्म रंग गाने वाली संस्कृति भारत की संस्कृति? ये अच्छी बात तो ही ना है। हम हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये हरकतें कर रहा है शाहरुख खान, इस तरह से हरकतें। हमें शाहरुख खान से कोई इतराज़ नहीं है, हमें अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा नहीं बर्दाश्त करेगा जो इस तरह की वो मूवियाँ दिखाएंगे। और अभी देखो आपने ये गैंग टुकड़े टुकड़े दीपिका बात कर, उनका भी ये विरोध, मैं उनके लिए भी विरोध कर रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त। हम सभी वो मजाक उड़ाते हैं हमारे हिंदू समाज का। अगर उनके अंदर इतनी आस्था होती ना तो भगवा वस्त्र पहना के और ऐसी गंदी जगह डांस नहीं कर रहे होते। वो ऐसे वो मजाक उड़ाते हैं हिंदू समाज का। फिल्म आई है सिर्फ इसलिए वैष्णो देवी? हाँ, वो दिखाने के लिए कि हिंदुओं के साथ छलावा करने के लिए कि हम हिंदुओं के साथ हैं, वो बिल्कुल नहीं है। वो आप देखो ना, इतना बड़ा वो पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान फंडिंग करते हैं। आप हिंदुस्तान में कभी उन्होंने फंडिंग करा है? 10,000 की फंडिंग कर, जहाँ से वो कमाते हैं, जहाँ से उनकी पब्लिसिटी है, वो नहीं करते। नहीं होने देंगे क्या पठान? नहीं रिलीज नहीं होने देंगे। कि जिन्हें हम सम्मान देते हैं, अपना आइडियल मॉडल मानते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ही विवेचना कर रहे होते हैं, इस तरह से गलत प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो आइडल मानने लायक है? हाँ जी, शाहरुख खान के आइडल भारत के हो सकते हैं? किसी एंगल से नहीं है। जिस व्यक्ति की सोची हो, ये कहता हो कि पाकिस्तान जीतता है तो मैं समझता हूँ खादिल मेरे पापा के यहाँ के जीते हैं, और हिंदुस्तान जीतता है तो मैं, तो इस तरह की विभाजन नीति तो आप पहले ही से मान के चल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं कहाँ का हूँ, पाकिस्तानी हूँ। नहीं होने देंगे क्या पठान? नहीं, रिलीज होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और हो सकता है सेंसर बोर्ड को एनालिसिस करना पड़े, बहुत जरूरी भी है। बाइकआउट जारी रहेगा और ये होना भी चाहिए। ये तो जो इन्होंने चिंगारी लगा दी है, ये बढ़नी है। संस्कृति को अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा भी कर रहे हैं, टीका देखो यही बात होती है, कथनी करनी में अंतर होता है। ये कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो भगवा कलर है उसका कैसा अपमान कर सकते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो इन्होंने अपने गाने में किया, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी मानसिकता से वो बाइकआउट है शाहरुख खान, पूर्ण रूप से बाइकआउट होगी। और ये मैं ही नहीं, केवल हिंदू धर्म ही नहीं कह रहा, बल्कि अन्य समाज के जो लोग होंगे वो भी कहेंगे कि ये क्यों इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। देख रहे हैं घरों में बैठ करके, उनके बोले कोई मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं पर भी आप पे आहत होता है, इस तरह की प्रक्रिया होती है, तो आपको भी खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए। जब हम सोचते हैं उसी दिन गलत लोगों की जीत हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए, ये गलत लोगों को आपको हराना है, और आप लोग अगर चाहेंगे तो किसी के बस की बात नहीं होगी दोबारा। जैसे आपने सर पे बैठा है वैसे ही आप पैरों पे भी गिरा सकते हैं। जैसे लाल सिंह चड्ढा को आपने बुरी तरह से फ्लॉप कराया था मिल करके, क्या वैसे ही पठान के लिए भी तैयार? नहीं, हम इस तरह फ्लॉप कराने के लिए नहीं, लेकिन इनकी जो औची मानसिकता है, जो ये षड्यंत्र के तहत ये जो कार्य करते हैं, आप बेशर्म रंग और आप हमारे भगवा रंग को किस तरह दर्शाते हैं, मैं बताना चाहूँगा इस खान ब्रदर्स को और ये स्पेशली शाहरुख खान को। आप बार बार हिंदू धर्म को आहत करते हैं, आप क्या दिखाना चाहेंगे? आप इस तरह के कृत्य करेंगे और हिंदू आपको बर्दाश्त करता रहेगा। आप पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करते हैं बार बार, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, लेकिन आप अपनी औची मानसिकता के तहत बार बार हिंदुओं के धर्म, उस हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, उस रंग को दर्शाना। आप बड़ा, आपकी हिम्मत है तो दिखाइए ना मौलवियों के खिलाफ, आप दिखाइए ना अपने नेगेटिविटी फैलाने वाले, इनसे कुछ असर नहीं पड़ेगा हमारे पॉजिटिव नेगेटिविटी। आप इतने घबराए हुए, कल गए ना नंगे पैर में, अभी सुनने में आ रहा है वहाँ पे भी जा रहे हैं। अरे शाहरुख खान जी, घबराहट तुम्हारे चेहरे पे दर्शा रही है। ये दर्शक है, अगर आपको हीरो बना सकता है तो यह जमीन पे भी ला सकता है। याद रखना खान साहब, ये के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ देखिए किस मानसिकता के साथ उस टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण जो भगवा रंग पहनती है, और किस तरह उस बेशर्म रंग का प्रयोग कर कर किस औसी मानसिकता के तहत आप षड्यंत्र के तहत इस मूवी को बनाते हैं। खान साहब, अगर आपको इतना, और कई बार आप जब सामाजिक काम करते हैं तो आपको लगता है पाकिस्तान आपको वो करना चाहिए, तो जाइए ना। अगर इतना आपको पाकिस्तान प्यारा है तो पाकिस्तान में रहिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जब खाने के लाले पड़े हुए समाज के तमाम लोग जो घर पे बैठे हैं उनके लिए, हिंदू समाज घर पर नहीं बैठा, हिंदू समाज बड़ा धैर्यवान है।
मैं बार बार निवेदन करता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अगर इस तरह की ये मानसिकता करेंगे तो मैं उन थिएटर मालिकों को भी चेताना चाहूँगा। अगर किसी थिएटर मालिक ने यहाँ इस तरह की मूवी लगाने की चेष्टा करी तो उस थिएटर मालिक का भी बायकॉट होगा, विरोध होगा, उस थिएटर का भी बायकॉट किया जाएगा। इसलिए ये भी चाहता हूँ, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, बड़े धैर्यवान लोग हैं, इसलिए लेकिन इनके धैर्य की परीक्षा मत लो, इनके धैर्य की परीक्षा मत लो मेरे भाई। तो तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मौजूद थे, इनसे बात कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि बाइकॉट जो है वो जारी रहेगा और शाहरुख खान जो है वो भले ही वैष्णो देवी की यात्रा कर लें पर उससे फर्क पड़ेगा नहीं, हिंदू समाज जो जागरूक है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।